एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एब्सोल्युटली सिनेमा भाई, एब्सोल्युटली सिनेमा। मेरा क्लब जो है ना, वो चाहे फुटबॉल खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, सीजन शुरू हो गया हो या ना हो गया हो, आपको एंटरटेनमेंट वो देता रहेगा। अपनी फैन बेस को वो कभी भी जो है बोर नहीं होने देता। अभी इनिगो मार्टिनेज के डिपार्चर को 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि मार्क आंद्रे टर स्टेगन ने सोशल मीडिया के ऊपर एक धमाल डाल दिया। उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन की स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, जहां पर वो बताना चाह रहे थे कि भैया मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाली गई है पिछले कुछ वक्त से, उनमें कोई हकीकत नहीं। और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक अच्छी खबर निकल के ये जरूर सामने आई है कि बार्सिलोना और मार्क आंद्रे टर स्टेगन, इन दोनों के दरमियान पैचअप हो गया है। और इस वक्त टर स्टेगन ने बार्सिलोना को जो ऑथराइजेशन चाहिए थी मेडिकल रिपोर्ट की, उसको साइन कर दिया है, जो कि बार्सिलोना अब ला लिगा को सबमिट करेगी। और वो जो 80% वाला इशू था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि टर स्टेगन अगर इस ऑथराइजेशन को साइन कर देते हैं तो बार्सिलोना उनकी 80% सैलरी को यूज करके प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकती है। देखो भैया, यहां पर ना कहानी है तो दुखी। चाहे आप बार्सिलोना बोर्ड को उठाकर देख लो, चाहे आप टर स्टेगन को उठाकर देख लो, दोनों साइड से गलतियां तो हैं। ये बात तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है, बार्सिलोना का जो बोर्ड है, वो बेसिकली मीडिया को जो है ना अपनी फेस सेविंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करता है। और वो किसी के ऊपर भी किसी तरह का कीचड़ उछालने में गुरेज नहीं करता। और उनको पता है कि हमें कैसे भी करके जो है मीडिया को यूज करके अपना इमेज कैसे बचाना है। और पिछले 3-4 सीजन से वो ये सब कुछ करते चले आ रहे हैं। लेकिन यार साथ ही साथ टर स्टेगन की भी गलतियां तो हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। स्पेशली अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जहां पे उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि सही नहीं थी। और उन्होंने ये बात कही कि मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करूँ और चीज़ों को क्लैरिफाई करूँ। फिर उन्होंने ये बात कही कि सर्जरी के डिसीजन जो मैंने लिया है वो क्लब के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद लिया है। और बार्सिलोना और क्लब डॉक्टर्स बिल्कुल अलाइंड थे इसमें, और बिल्कुल सही बात है ये बात तो मैं पहले भी आप लोगों को रिपोर्ट कर चुका हूं कि क्लब ने भी कहीं ना कहीं टर स्टेगन को ये बात कही थी कि अगर आप अपने करियर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको ये सर्जरी करानी होगी, और इस सर्जरी की वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। फिर उन्होंने ये बात कही कि जो उन्होंने मिनिमम टाइम रिकवरी का बताया था कि वो 3 महीने में वापस आ जाएंगे, तो वो भी उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करने के बाद ही वो टाइमलाइन दी थी। और क्लब भी इस बात में अलाइन था। यहां पर मैं टर स्टेगन के साथ एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे याद है अभी भी कि जब टर स्टेगन ने 3 मंथ्स टाइम की रिकवरी का मीडिया में बात कही थी ना, तो उस वक्त बार्सिलोना में एक शॉक हो गया था कि यार ये टर स्टेगन ने क्या हरकत कर दिया। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि टर स्टेगन जो है वो थोड़ा सा बात को घुमा फिरा कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी प्लेयर जो है वो खुद से अपनी रिकवरी का टाइम नहीं देता। क्लब ही बेसिकली ऑफिशियली जो है वो बताता है कि ये प्लेयर कब वापस आएगा। तो यहाँ पर टर स्टेगन थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को हेरा फेरी के साथ मेंशन कर रहे हैं। फिर वो ये बात कह रहे हैं कि जॉन गार्सिया और बाकी प्लेयर्स की जो रजिस्ट्रेशन का इशू जो डाला जा रहा है कि टर स्टेगन अगर ये कॉन्सेंट दे देते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी। तो उन्होंने ये बात कही है कि मेरी सर्जरी से पहले ही जॉन गार्सिया की साइनिंग कर ली गई थी, और मेरी सर्जरी का जॉन गार्सिया की साइनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं। देखो यार, यहाँ पर मैं टर स्टेगन के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैंने कल जब इनिगो मार्टिनेज के बारे में वीडियो बनाई थी, उनके डिपार्चर के बारे में वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की थी कि टर स्टेगन अगर इंजर्ड ही ना होते तो तब बार्सिलोना प्लेयर्स को कैसे रजिस्टर करती। अभी तो हमारे पास बहाना है कि टर स्टेगन जो है वो कॉन्सेंट साइन नहीं करके दे रहे, जिसकी वजह से हम प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर मैं टर स्टेगन के बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ठीक है, अगर टर स्टेगन इंजर्ड ही ना होते तो आप जॉन गार्सिया को ले आए हो, तो फिर आप उसको कैसे रजिस्टर करते। आप उसके साथ साथ राशफोर्ड को लेकर आए हो, रूनी बार्जी को लेकर आए हो, तो आप उनको कैसे रजिस्टर करते अगर टर स्टेगन सर्जरी का ऑप्शन ही ना लेते। लेकिन यहाँ पर ना एक और पॉइंट भी है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने ये कम्युनिकेट भी कर दिया है
टर स्टेगन के साथ कि भैया आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं हो, हम जॉन गार्सिया को अगर लेकर आ रहे हैं और उसको नंबर 1 जर्सी भी दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। और साथ ही साथ हमारे पास शेजनी भी हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी कर रहे हैं। तो ये चीज तो अंडरस्टूड है ना भैया कि जब 2 मेन गोलकीपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो टर स्टेगन भैया यहाँ पर समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि जब जॉन गार्सिया हैं, शेजनी हैं, तो फिर बार्सिलोना को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहिए था कि आप किसी और क्लब मूव कर जाते। अब ना इस पिक्चर को समझने की जरूरत है। देखो यार, बात यह है कि बार्सिलोना और टर स्टेगन ऐसा लगता है कि दोनों मिल बैठे और मिल बैठने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि यार चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब टर स्टेगन की रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई और उनका इमेज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ। बार्सा ने ऑलरेडी उनके अगेंस्ट डिसिप्लिन केस भी खोल दिया था, जो कि अब बार्सिलोना ने वापस ले लिया। और बार्सिलोना ने उनसे कैप्टन आर्म बैंड भी ले लिया था, वो भी बार्सिलोना ने उनको वापस कर दिया। और इसके बदले जो उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई थी, उनका इमेज ख़राब हुआ था, तो बार्सा ने बोला कि ठीक है यार, आप एक जो है ना वो ऐसा स्टेटमेंट दे दो जिससे आप अपनी इमेज को ठीक कर सको, और साथ ही साथ आप हमें ये कॉन्सेंट दे दो कि भैया जो भी मेडिकल रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी ला लीगा को सबमिट करने के लिए, वो आप बार्सिलोना को ऑथोराइज कर दो, ताकि हम रजिस्ट्रेशन के इशू से बाहर निकल सकें। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। चीज़ें अगर सॉर्ट आउट हो जाती है मिल बैठने से तो वो बिल्कुल ठीक बात है और ऐसा ही होना चाहिए। लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं है, और इतना बड़ा क्लब, इतनी बड़ी फैन बेस जो है वो उसका भी मजाक बन जाता है, क्लब का भी मजाक बन जाता है। और टर स्टेगन के लिए खुद भी जो है उनकी रेपुटेशन दांव के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि जब एक प्लेयर की इमेज इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो कौन सी टीम उनको लेगी। अब ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि टर स्टेगन जो है ना वो उनको प्लेइंग टाइम बहुत ही कम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल है, वो ये है कि बार्सिलोना और टर स्टेगन के दरमियान यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुका है, चीज़ें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ 3-4 दिन पहले सॉर्ट आउट हो जाता तो शायद आज इनिगो मार्टिनेज का डिपार्चर हम लोगों को ना देखना पड़ता और इनिगो मार्टिनेज आज भी बार्सिलोना के प्लेयर होते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर इनिगो मार्टिनेज खुद भी जाना चाहते तो कम से कम बार्सिलोना अल नसर के साथ निगोशिएट कर सकती है कि भैया कुछ ना कुछ पैसे तो देकर जाओ, कुछ 5-10 मिलियन तो हमें दे के जाओ। जहां पर तुम दुनिया पर पैसा लुटा रहे हो वहां पर हमें कुछ पैसे दे जाओ, ताकि हमारी भी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सके। तो खैर यार, ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो टर स्टेगन और बार्सिलोना की थी, और अब चीज़ें जो है वो कुछ ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब बार्सिलोना के लिए सैलरी कैप के अंदर जो है कुछ गुंजाइश ज़रूर निकलेगी, क्योंकि इनिगो मार्टिनेज भी जा चुके हैं और साथ ही साथ टर स्टेगन का 80% भी बार्सिलोना अब यूटिलाइज कर सकेगी। तो आई होप कि बार्सिलोना अब अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा यार जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की वो ये थी कि कोमो जो है वो इंटरेस्टेड है इनाके पेना को साइन करने में। तो देखते हैं कि इनाके पेना और कोमो के दरमियान अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो बार्सिलोना उनको सेल कर सकती है। आई होप कि वहाँ से बार्सिलोना कुछ डिसेंट पैसे ज़रूर कमा ले, इनिगो मार्टिनेज की तरह फ्री में ट्रांसफर ना हो, कुछ ना कुछ पैसे जो है वो हम ज़रूर बना लें। और उसके अलावा यार इनिगो मार्टिनेज के जाने का जो है वो दुख वो हमारे मैनेजर को लगा हुआ है। फ्लिक जो है वो ज़्यादा खुश नहीं है, उनको पता था बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, 3-4 दिन से इनिगो मार्टिनेज के डिपार्चर की बातें हो रही हैं, लेकिन वो इस सारी सिचुएशन को लेकर ना काफ़ी दुखी हैं। और बनता भी है यार, क्योंकि एक तो उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी इनिगो मार्टिनेज के साथ, और उसके साथ साथ यार इनिगो मार्टिनेज ना फ्लिक के डिफेंसिव सिस्टम को समझते भी बहुत अच्छे तरीके के साथ थे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जेरार्ड मार्टिन को वो तैयार करने की कोशिश करेंगे, और ऑब्वियसली हमारे पास क्रिस्टियनसन और अरोहो तो हैं ही उस पोजीशन को फिलअप करने के लिए। और उसके साथ साथ यार कुबार्सी को नंबर 5 की जो जर्सी है वो अलॉट कर दी गई है ऑलरेडी, और अब ये देखना होगा कि नंबर 2 की जर्सी जो है वो कौन सा प्लेयर लेगा, क्योंकि ला लीगा का ये रूल है कि 1 to 25 का नंबर जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो यार ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना।